नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी पर, जहां हम आपको विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं उससे लेकर ही आगे एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट जो भी जहां भी एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम पेपर में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं आपको। चाहे आप BHEL का एग्ज़ाम दीजिए या फिर इसरो का एग्ज़ाम हो गया या फिर DRDO का हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अगर भर्ती होते हैं तो उसके लिए आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें ये यहाँ से जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, यूनिट मात्रक। यहाँ से आपको क्वेश्चन उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको आसानी से समझते हैं, बहुत आसान भाषा में, कि आपको हर एक चीज़ यहाँ से समझ में आएगी। और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर यूनिट। तो यूनिट क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमको जैसे यहाँ पर लंबाई है, उसको 10 मीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 10 है ये क्वांटिटी है, ये मात्रा है, और ये इसका मात्रक है। जो मीटर लिखा हुआ है ये इसका मात्रक है, और जो 10 लिखा हुआ है ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसकी मात्रा है। तो हम जो 10 लिखा हुआ है इस मात्रा को कैसे जानेंगे कि ये क्या है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 लिख दिया, तो 100 ये चीज़ है क्या यहाँ पर? तो उसकी यूनिट ज़रूर आपको यहाँ इसके पीछे लिखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि जो 100 लिखा हुआ है ये मीटर लिखा हुआ है या सेंटीमीटर लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर 100 केजी, जैसे ये लंबाई की यूनिट हो गई। और उसके बाद अगर जैसे 100 केजी अगर वेट है तो यहाँ पर केजी लिखना पड़ेगा, केजी नहीं है तो उसको ग्राम में लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे जो क्वांटिटी है उसके पीछे यूनिट आपको ज़रूर ही लगानी पड़ेगी, तभी आप पता कर पाएंगे कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। तो इसीलिए हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या। जैसे ये नंबर कोई भी लिखा हुआ है, जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्वांटिटी लेंथ में है या फिर वेट का कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें देखते हैं आगे हम। इसमें मात्रक की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि वह एक प्रकार की आदर्श अथवा निश्चित मात्रा है जिसका प्रयोग उसी प्रकार की दूसरी मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मीटर है, जैसे मीटर है तो हम मीटर को यहाँ पर किस तरीके से लेंगे, क्योंकि वो दूरी की ही मात्रा है, दूरी की एक मात्रा है और एक निश्चित और आइडियल यूनिट है, एक फिक्स्ड एंड आइडियल क्वांटिटी है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जो उसी प्रकार की मात्राओं को नापने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई को ही नापने के लिए मीटर का यूज़ किया जाएगा, और जो मीटर है वो लंबाई का ही एक भाग है, लेकिन आइडियल एंड फिक्स क्वांटिटी है। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड बन गया मीटर, जो कि लंबाई मापने का होता है। तो ये हमने इसके बारे में जाना। उसके बाद आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, मूलभूत मात्रक और प्राप्त मात्रक, जो दो प्रकार का इसमें से वर्गीकरण करते हैं हम। एक इसमें फंडामेंटल यूनिट होती है, मूलभूत मात्रक होते हैं, और एक इसमें ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। ड्राइव्ड यूनिट मतलब जैसे फंडामेंटल जो यूनिट हैं उनसे मिलकर ही जो यूनिट बनती हैं वो ड्राइव्ड यूनिट बनती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक। इनकी जो मात्रा है, इनके मात्रक, जैसे लंबाई का यहाँ पर मीटर आ जाएगा, द्रव्यमान का यहाँ पर ग्राम या किलोग्राम आ जाएगा, समय का यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। ये हमने MKS सिस्टम का आपको बताया, इसके सिस्टम भी हम जानेंगे। तो MKS सिस्टम में लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया।
उसके बाद हमको ड्राइव्ड यूनिट इससे कैसे मिलती है, जैसे यहाँ पर मीटर हो गया लेंथ का यूनिट, तो लेंथ का यूनिट मीटर है, तो हमको अगर एरिया का यूनिट देखना है तो एरिया का यूनिट आपने देखा होगा कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर रहेगा। तो इन दोनों को जैसे लंबाई और लंबाई का मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट प्राप्त होती है वो एम स्क्वायर बन जाती है। तो जो एम स्क्वायर बन रही है वही वाली यूनिट ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है। जैसे कि आगे देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर ये मात्रक मूलभूत मात्रकों से प्राप्त होते हैं और इनका निरंतर मूलभूत मात्रकों के संबंध होता है। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, परिमाण, दबाव, बल इत्यादि। इसके हम यूनिट आगे देखेंगे, लेकिन हमने जैसे कि देखा अभी कि एरिया है, लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो डबल टाइम्स उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है लेंथ का। तो ये ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा। जो बनती फंडामेंटल यूनिट से ही है तो उसको ड्राइव्ड यूनिट बोल देते हैं। उसके बाद जब हम यूनिटों को देखते हैं तो उनके सिस्टम होते हैं। तो जो प्रणालियां हैं मात्रकों की, उनको हम देखते हैं कि 4 प्रणालियां हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एफपीएस सिस्टम प्रणाली, जो एफपीएस प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूलभूत मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। उसके बाद एक सीजीएस सिस्टम आता है। सीजीएस सिस्टम में जो लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक होते हैं वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। एमकेएस सिस्टम है, उसमें लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। यहाँ पर जो जैसे कि नाम से भी पता चलता है CGS, CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। MKS मीन्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये यूनिट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एसआई यूनिट। एसआई मात्रक का उल्लेख एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में होता है जिसमें मैट्रिक और मूलभूत मात्रक, उनके नाम एवं चिन्ह निम्न प्रकार नीचे दिए हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं नीचे कि एसआई मात्रक का उल्लेख एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में होता है जिसमें ये इसके चिन्ह और उसके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एसआई यूनिट में जो इतने 7 दिए हुए हैं यूनिट, मूलभूत जो यूनिट दी हुई हैं, तो आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा कि फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं टोटल। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 ही होती हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं लंबाई का, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है जो उसका साइन एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद द्रव्यमान का किलोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, समय का सेकंड, करंट का एम्पियर, तापमान का केल्विन, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला, जो इसके यहाँ पर लास्ट में टेबल में साइन दिए हुए हैं। उसके बाद मात्रक का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, आधारभूत मात्रक और प्राप्त मात्रक। जैसे कि हमने ऊपर जाना था वही एक फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट मतलब 2 यूनिटों को मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट प्राप्त होगी उसको ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पिकअप करता है कि 3 यूनिट इससे दे देगा, उसके बाद चौथी यूनिट ड्राइव्ड यूनिट से दे देगा, उसके बाद यहाँ बोलेगा कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो आपको इन अगर 7 को अगर आपने आसानी से दिमाग में रख लिया तो उसको आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आप। उसके बाद आगे देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय की सभी प्रणालियाँ जो एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस, एसआई के मात्रक समान होते हैं। जैसे समय का जो मात्रक होता है वो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई तीनों जो चारों यूनिट है उनमें सेकंड ही देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें ये देखिए टाइम को अलग से उन्होंने डिनोट करा है।
समय का एसआई मात्रक एक और एसआई का आधारभूत मात्रक है। इसे कैल्शियम एटॉम के रेडिएशन की साइकिलों की संख्या में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जो सेकंड है वो निकला कैसे है, टाइम हम निकालते कैसे हैं सेकंड, वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि जो रेडिएशन की साइकिलों की संख्या में लगाने वाले समय के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। सेकंड एसआई ब्रिटिश और यूएस प्रणालियों के मात्रकों की समान मात्रा है। जो सेकंड है वो सारे सिस्टमों में सेम ही रहता है समय का, एफपीएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो, एसआई सिस्टम हो, सभी में ये सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट दी हुई हैं, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। यहाँ पर देखिए एरिया दो लंबाइयों को मिलाकर बनता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उनका तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। मीटर टू मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो जैसे क्यूबिक मीटर है, किसी क्यूब को देख लीजिए, उसका अगर हमको आयतन निकालना है तो 3 साइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मीटर 3 बार आता है वो मीटर क्यूब हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। जो यहाँ पर साइन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, आपको हर एक जो यूनिट है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण या वेग वृद्धि बोलते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बल फोर्स का न्यूटन है, यहाँ पर जो दिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर हमने फोर्स का देख लिया न्यूटन। उसके बाद स्ट्रेस, प्रेशर एंड स्ट्रेस, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो सारी यूनिटें यहाँ पर दिखाई हुई हैं, हम एक एक का डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे कि ये यूनिट निकल के कैसे आता है। जैसे फोर्स है तो यहाँ इसका न्यूटन कैसे आया। उसके बाद ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड इसका कैसे आया। यहाँ पर एक्सीलरेशन है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। ये सब चीज़ें हम आगे इस वीडियो में आगे जानेंगे। यहाँ पर वर्क, एनर्जी एंड हीट, इसका यूनिट जूल है, न्यूटन मीटर जूल, जो यहाँ पर इसका सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद पावर, उसका यूनिट वाट है, यहाँ पर दिया हुआ है वाट, जूल पर सेकंड वाट होता है। वो हम आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चीज़ निकाली जाती है। यहाँ पर बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, न्यूटन मीटर होता है, ये कैसे आता है हम इस चीज़ को भी आगे जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये देखिए ये पूरा चार्ट बना हुआ है, यूनिट एंड एब्रेविएशन, जो संक्षिप्तीकरण है उनका वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर दी हुई है कैलोरीफिक वैल्यू, तो किलो जूल पर किलोग्राम, मेगा जूल पर लीटर, ये सब चीज़ें हैं वो कैलोरीफिक वैल्यू की आती हैं। जैसे यहाँ पर किलो जूल पर केजी, मेगा जूल पर लीटर, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका यहाँ पर दिया हुआ है और संक्षिप्तीकरण भी बाद में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लेंथ का मिलीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ये इसमें लेंथ का दिया हुआ है कि इसको इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं अलग अलग यूनिट में। उसके बाद यहाँ पर मास का दिया हुआ है, हम इसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। जो इसके सिंबल हैं वो लास्ट में दिए हुए हैं, केजी एंड ग्राम। उसके बाद यहाँ पर समय है, समय का सेकंड, मिनट, आवर, इन सब चीज़ों को भी हम इसमें लिख सकते हैं।
समय, सेकंड, मिनट एंड आवर के यहाँ पर साइन दिए हुए हैं। स्पीड है उसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मील्स पर आवर, इनमें भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं एक्सीलरेशन, जो त्वरण है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही लिख सकते हैं, केवल एक ही तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्स, फोर्स को न्यूटन, किलो न्यूटन इन सब में लिखा जा सकता है, यहाँ पर इसका साइन दिया हुआ है। उसके बाद मोमेंट, जो आघूर्ण है उसको न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, जो यहाँ पर इसका सिंबल दिया हुआ है, बस एक ही तरीके से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्क, जो कार्य है उसको जूल, जो उसकी यूनिट्स है जूल, उस केवल उसी में लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका बताया है हम कि जैसे पावर है यहाँ पर उसको हॉर्स पावर, वाट, किलोवाट इन सब में लिख सकते हैं, जिसके यहाँ पर साइन दिए हुए हैं वो हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हम इसको जैसे कोई भी यूनिट है किस किस तरीके से उसको लिख सकते हैं अपने पेपर पे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए कार्य का यूनिट जूल है तो उसको एक ही तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको करना है तो इसको मेगा जूल, किलो जूल भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिट आपकी जूल ही रहेगी। उसके बाद पावर है उसको हॉर्स पावर, वाट्स, किलोवाट इन सब में लिखा है। प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दो तरीके से इसको लिखा है, क्योंकि जैसे वैल्यू अगर कम है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में लिख दिया, वैल्यू ज़्यादा है तो उसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एंगल, एंगल को हम रेडियन में देखते हैं, रेडियन को जो सिंबल है वो RAD, रेडियन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जो एंगुलर स्पीड है उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड पर, रेडियन पर सेकंड पर सेकंड, तो इसको रेडियन पर जो सेकंड स्क्वायर में हो गया। जैसे एंगुलर अगर एक्सीलरेशन है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, एंगुलर स्पीड है उसको इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन पर मिनट, वो रिवोल्यूशन पर मिनट RPM हो गया। उसके बाद रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये रिवोल्यूशन पर सेकंड वाला सिंबल हो गया। तो इनको इस तरीके से एंगुलर स्पीड में ये लिख सकते हैं, यहाँ पर जो सिंबल दिए हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है, डेसिमल, मल्टीपल्स एंड पार्ट्स ऑफ यूनिट, डेसिमल, मल्टीप्लाई, पार्ट्स एंड मल्टीपल्स, पार्ट्स एंड यूनिट। उसमें क्या है, डेसिमल पावर, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी लंबाई है, कोई भी जो द्रव्यमान की यूनिट है, कोई भी समय की यूनिट है, वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अगर मात्रा बहुत ज़्यादा है तब हम इनका प्लस पावर में यूज़ करते हैं, मात्रा बहुत कम है तो माइनस पावर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये डेका, 10 की पावर 1 प्लस 1, ये डेका हो गया, जिसका सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है 10 टाइम्स। मीन्स जैसे मीटर है, मैंने यहाँ पर लिखा 1 मीटर, तो 1 मीटर को अगर मैं 1 डेका मीटर से कंपेयर करूँगा तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेका मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेका मीटर। तो कोई भी यूनिट है, जैसे मान लीजिए समय ले लो, हम जैसे कि यहाँ पर लेंथ को लेकर चल रहे हैं तो 10 टाइम्स होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 1 मीटर लिखा तो 1 मीटर की अपेक्षा जो डेका मीटर है वो 10 गुना है, 10 की पावर 1 है। उसके बाद जो हेक्टोमीटर है वो 10 की पावर 2 है, किलोमीटर है वो 10 की पावर 3 है, मेगा है वो 10 की पावर 6 है, गीगा है वो 10 की पावर 9 है। उसके बाद टेरा है वो 10 की पावर 12 है। तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स है उसकी सबसे छोटी यूनिट से, जैसे मान लीजिए लेंथ है तो लेंथ का हमने यूनिट लिया यहाँ पर कि मीटर, तो मीटर से जो डेका मीटर है वो 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 10 टाइम्स हो जाता है, ये 100 टाइम्स हो जाता है 1 मीटर से, ये 1000 टाइम हो जाता है 1 मीटर से, ये मिलियन टाइम्स हो जाता है 1 मीटर से। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं। और उसके बाद आपको यहाँ टेरा के बाद
जैसे इसको इस तरीके से फ्लो में याद रख लीजिए कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। उसके बाद यहाँ पर पेटा आता है, एक्सा आता है, तो ये 3 की पावर और बढ़ती जाती है। जैसे टेरा, उसके बाद पेटा आता है तो 10 की पावर 15 आ जाता है। उसके बाद एक्सा आता है तो 10 की पावर 18 आ जाता है। वो आगे इसमें नहीं दिया है, बट आप इसको याद रख लीजिए। ये पेटा और ये एक्सा, इसको आपको 2 और एडिशनल याद रख लेना है कि अगर एग्जामिनर ने और आगे पूछा तो आप इसको इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो माइनस पावर है, माइनस पावर का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे ये अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तब हमको लेना है प्लस पावर। उसके बाद माइनस पावर का यूज़ तब करते हैं जब क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेसी आ गया, सेंटी आ गया, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, और 2 आगे और होते हैं, फेम्टो और एटो। तो जैसे मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर लिया या फिर 1 मीटर लिया, तो 1 मीटर का जो 1/10 पार्ट है वो होगा 1 डेसीमीटर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ये डेसीमीटर हो गया। तो 10 डेसीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है, क्योंकि जब इस तरीके से आप माइनस पावर में आगे की ओर बढ़ते हैं तब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखना, जब माइनस की पावर में अगर आगे बढ़ते हैं तो जो पहला है यूनिट डेसी, वो मीटर का 1/10 भाग होता है। उसके बाद सेंटी की ओर बढ़ते हैं तो 1/100 भाग होता है मीटर का। मीटर का 1/100 भाग ये सेंटी कहलाता है। उसके बाद थाउजेंड वाला भाग, मिलियंथ वाला भाग, थाउजेंड मिलियन वाला भाग, बिलियंथ वाला भाग, तो ये आगे इस तरीके से इनने दिया हुआ है। और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने याद रखा था वैसे ही 10 की पावर -15 फेम्टो और 10 की पावर -18 ये एटो हो जाएगा। तो फेम्टो और एटो भी आपको याद रख लेना है कि अगर और एडिशनल एग्जामिनर पूछता है तो वो आपको पता रहे यहाँ से। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पर एसआई यूनिट एंड द ओल्ड ब्रिटिश यूनिट, जो इसका कंपैरिजन है वो पूरा चार्ट्स के थ्रू यहाँ पर दिखाया हुआ है कि लेंथ है 1 मीटर इज इक्वल टू, ये चीज़ें आपको एक एक याद रख लेनी है क्योंकि कई जगह डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। उसके बाद 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621 माइल। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो एसआई से ब्रिटिश में कन्वर्ट करा है, जो भी यूनिट इधर देखने को मिलेगी जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी, तो इससे जो यूनिट एसआई यूनिट है उसको हम यहाँ पर ब्रिटिश यूनिट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो वो चेंजिंग क्या होती है आगे, वो सब चीज़ें इसमें आपको। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्पीड। स्पीड का 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.21 फुट पर सेकंड। ये इसको मीटर को फुट में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद जैसे एसिलरेशन का आया तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3.281 फुट पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट कुछ नहीं करा है, केवल जो यूनिट है लेंथ का उसको मीटर की जगह फुट में इन्होंने कन्वर्ट करके यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर फोर्स का ऐसे ही आता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 0.225 पाउंड फोर्स। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम बल आघूर्ण, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, ये उन्होंने केवल यूनिट को कन्वर्ट करा है कि जैसे ऐसा यूनिट है ऐसा यूनिट से उन्होंने ब्रिटिश यूनिट में कन्वर्ट करा है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का भी उनने जो न्यूटन, जैसे बल का यहाँ पर मीटर, जो यूनिट है ऐसा ही यूनिट में
वो न्यूटन है। यहाँ पर क्या है, पाउंड, तो पाउंड फिट आ गया यहाँ पर इसकी जगह। उसके बाद ये यहाँ पर मीटर होता है, यहाँ पर इंच होता है, तो इंच में इन्होंने लिख दिया है। और बस केवल कुछ नहीं है इसमें, यूनिट कन्वर्जन का है, तो आपको वो चीज़ें आगे ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी और जो दिया हुआ है यहाँ पर वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमको एक टेबल मिलेगा, उसमें हम वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर फोर्स, फोर्स का जो एफ से इसको डिनोट करेंगे उसकी यूनिट है न्यूटन। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन, कि 1 न्यूटन बल उसके समान है जो 1 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेग वृद्धि देता है। जैसे मान लीजिए 1 केजी द्रव्यमान का कोई भी पिंड है, उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो एक्सिलरेट करना है, उसको जो वेग वृद्धि करवानी है, तो उसके लिए हमको जो बल की ज़रूरत होगी वो 1 न्यूटन कहलाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिखा हुआ है, उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसको किस तरीके से हम समझेंगे कि बल होता क्या है। मतलब 1 केजी द्रव्यमान वाले किसी पिंड को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेग वृद्धि अगर हमको देना है, तो जो देता है तो वो बल कहलाता है 1 न्यूटन का। तो इसी प्रकार से आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्रेशर। प्रेशर का यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल भी होता है, जैसे कि आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो ये चीज़ पास्कल एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर ये दोनों ही प्रेशर का यूनिट है। आपको दोनों ही इसमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। यहाँ पर बार भी जो प्रेशर का यूनिट है, तो ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला, मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ में, तो उसमें हम जानेंगे हर एक चीज़ को कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस क्या होती है, और उसकी यूनिट यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी यूनिट दे दी है उन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन सब का, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, इन सब का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं इसको हीट एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ हीट, तो यहाँ पर इसको जूल में मेजर करेंगे। यहाँ पर जूल इसका सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि 1 जूल उस कार्य के समान है जब 1 न्यूटन का बल जिस बिंदु पर दिया जा रहा है वह बल दिशा में 1 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो ये जो कार्य कहलाता है वो 1 जूल का कार्य कहलाता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का यूनिट आपको ध्यान रखना है कि जूल ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्य हम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। जैसे 1 न्यूटन का बल जिस बिंदु पर कार्य कर रहा है वो 1 मीटर अगर आगे बढ़ जाता है तो वो कार्य 1 जूल कहलाता है। ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद मोमेंट ऑफ अ फोर्स, जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, बल आघूर्ण, इसकी यूनिट यहाँ पर दी हुई है न्यूटन मीटर और जूल। जैसे अगर कोई सिंगल जो यूनिट लिखी हुई है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, तो न्यूटन मीटर और जूल बराबर होते हैं।
उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 न्यूटन उस बल आघूर्ण के समान है जो 1 न्यूटन के फोर्स और 1 मीटर के लीवर के उत्पाद के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 1 न्यूटन उस बल आघूर्ण के समान होता है जो 1 न्यूटन के फोर्स और 1 मीटर के लीवर के उत्पाद के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 न्यूटन एंड 1 मीटर, इन दोनों को मिला करके जो हमको परिणाम प्राप्त होगा वो हम न्यूटन मीटर में आंकेंगे। तो जो परिणाम मिलेगा वो बल आघूर्ण कहलाता है, पर कहलाएगा, उसको टॉर्क बोलेंगे वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पावर एनर्जी, तो ऊर्जा प्रवाह है उसका मात्रा क्या है, वाट। उसके बाद यहाँ पर W से उसको डिनोट करा है। 1 वाट उस पावर के समान है जो 1 सेकंड के समय में 1 जूल की ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट। तो यहाँ पर ये चीज़ें देख लेना है आपको। उसके बाद आगे देखते हैं, ये देखिए ये हीट फ्लो को केवल डेल्टा से यहाँ पर डिनोट करा है उन्होंने। वाट के मात्रा को वोल्ट एम्पियर के रूप में यहाँ अपारेंट इलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में उल्लेखित किया जाता है। 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड वाट होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो वही चीज़ आपको केवल यूनिट का देख लेना है कि जूल पर सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट वैल्यू, विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा को जूल प्रति किलोग्राम में नापते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है जूल पर केजी। उसके बाद यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन, ग्राम प्रति किलोवाट आवर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम प्रति किलोवाट आवर। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ है। ये सारी यूनिट जो हम देख रहे हैं वो SI सिस्टम में है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तो ये सब हमने यूनिटों का देखा कि कितने टाइप्स की यूनिट होती हैं। फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, जो यूनिट के सिस्टम होते हैं, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड SI सिस्टम, इन सब के बारे में जाना हमने आज। और उसके बाद आगे भी थोड़ी सी चीज़ें देखी। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको एक एक यूनिट के बारे में बताऊंगा कि जैसे फोर्स का यूनिट है तो न्यूटन मीटर है, तो जैसे टॉर्क है उसका यूनिट न्यूटन मीटर है। तो न्यूटन मीटर आया कैसे, वो कैसे न्यूटन मीटर का मतलब जैसे न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर आया कैसे, और न्यूटन मीटर को आगे और क्या लिख सकते हैं हम, वो सब चीज़ें पार्ट सेकंड में देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हमने जो भी जाना, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने कंटेंट दिया वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए। अगर जो भी आप फीडबैक आपको लगता है कि हमको देना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।